हर हर महादेव। एक ऐसी डिवाइस है जिसे घर में लाकर रख लोगे ना तो आपके 90% समस्या दूर हो जाएगी। जैसे वाईफाई कनेक्शन लगा हो तो इंटरनेट की नेट की समस्या खत्म हो जाती है ना, बस ऐसे एक डिवाइस है। अच्छा, 90% समस्या दूर किस चीज़ से हो सकती है? धन से, पैसे से, अर्थ से होती है ना। 90% तो हो जाती है, 10% बचती है। एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा डिवाइस है जिसे घर में स्थापित करके अगर सही से रिचार्ज कर दिया। मान लो टीवी घर पे ले आए लेकिन रिचार्ज नहीं करा तो किसी काम का है क्या? और मान लो प्लग में ही नहीं लगाया, उससे बिजली ही नहीं दी, करंट ही नहीं दिया, चलेगी क्या? नहीं ना। तो ऐसे ला के रखने से नहीं होता है। ऐसे वो यंत्र तो बहुत सारे दुकानदार है जो आपको बेच रहे हैं, उनके यहाँ भी रखा हुआ है, टनों से रखा हुआ, मतलब 10 20 25 50 100 पीस रखे, तो उनके यहाँ तो लक्ष्मी बरसना चाहिए। ऐसा नहीं होता, चार्ज करना पड़ता है। कौन सा यंत्र है? सबसे पावरफुल यंत्र, श्री यंत्र। हाँ, लेकिन श्री यंत्र की एक खासियत भी है और एक थोड़ी सी दिक्कत भी है, सावधानी भी है। क्या सावधानी? हर यंत्र की होती है, श्री यंत्र की नहीं है अकेले, हर यंत्र की होती है। मान के चलो कि अपन टीवी देख रहे हैं, बाहर किसी ने एंटीना घुमा दिया तो अपना टीवी कैसा होगा? कर 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 कर, मच्छर मच्छर आने लगेंगे, वो जैसे डॉट 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 है ना, तो हम मच्छर बोलते हैं तो वो आने लगेंगे और वो नहीं चलेगा। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? है ना। ऐसे ही श्री यंत्र रखा है, लेकिन अगर अपन ने सही से उसे अलाइन नहीं किया, व्यवस्थित तरीके से अलाइन नहीं किया है ना, तो वो भी सही से काम नहीं करता है। हाँ, और चार्ज भी करना पड़ता है मोबाइल को, जैसे चार्ज भी करना पड़ता है और रिचार्ज भी करना पड़ता है, दोनों करना पड़ता है ना, तभी मोबाइल अच्छे परिणाम देता है। ऐसे वो यंत्र को भी चार्ज करना पड़ता है और रिचार्ज करना पड़ता है। तो मैं अभी बताता हूँ उसे कैसे करते हैं और थोड़ी सी सावधानी भी बताता हूँ ताकि आपके पास फटाफट धन आए। पहले तो थोड़ा सा मंत्र और यंत्र और तंत्र, इन तीनों का डिफरेंस समझते हैं। 1 मिनट में समझाता हूँ। मंत्र क्या होता है? मंत्र को ऐसा समझो, फार्मूला, कोडिंग, कोडिंग, ठीक। तंत्र, तंत्र हुआ एक मैप बनाना या सॉफ्टवेयर बना लेना, ठीक है। जैसे कि आपके पास मोबाइल है और मैं यहाँ से वीडियो बना के अपलोड कर दिया, आप तक पहुँच गए, आप देख रहे हो, तो एक पूरा तंत्र जाल बना हुआ है। जैसे टावर हैं, टावर के अंदर मशीनें लगी हुई हैं, एक गार्ड भी बैठा है, एक फ्रिक्वेंसी भी है, इतनी दूरी पे, इतने किलोमीटर दूर पे दूसरा टावर लगेगा, फिर इतने किलोमीटर पे तीसरा लगेगा, एक पूरा जाल बिछा हुआ है। ये क्या हुआ? तंत्र। और मंत्र क्या हुआ? फार्मूला, जिसके आधार पे ये सेटिंग की गई, उन्होंने बताया ऐसा ऐसा होना चाहिए, फिर एक तंत्र को बनाया गया। फिर यंत्र, जिसके माध्यम से अपन एक दूसरे से कनेक्ट है। मान के चलो मंत्र तो है, हमें पता तो है कैसे होगा। फिर तंत्र भी है कि हमने नक्शा भी बना लिया कैसे बनेगा, लेकिन यंत्र नहीं है। फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी एक टावर से दूसरे टावर पे जा रही है, लेकिन यंत्र किसी के हाथ में नहीं है। तो अपन बात कर पाएंगे, दो लोग बात कर पाएंगे, उस तंत्र का कोई उपयोग हो पाएगा क्या? नहीं ना। ऐसे फ्रिक्वेंसी तो हवा में है, लेकिन यंत्र, डिवाइस घर पे नहीं रखी है, तो वो जो धन की फ्रिक्वेंसी उसको कनेक्ट करने वाली है। जी टीवी चलाना है तो जी टीवी, स्टार टीवी चलाना है तो स्टार टीवी, उसके लिए एक फ्रिक्वेंसी चाहिए ना, उसको कनेक्ट कैच करने वाला एक यंत्र, डिवाइस चाहिए, टीवी चाहिए, तभी वो चलेगा। टीवी नहीं है लेकिन अंतरिक्ष में फ्रिक्वेंसी है कि स्टार टीवी की फ्रिक्वेंसी है, सीरियल चल रहा है अंतरिक्ष में, ठीक है, लेकिन टीवी नहीं है। तो ऐसे यंत्र होना चाहिए, डिवाइस होना चाहिए। यंत्र बड़े काम का है, इसलिए हम श्री यंत्र का जो मूल है, हर चीज़ का एक मूल होता है कि बस ये पकड़ लो तो सब कुछ हो गया, ठीक है। उसका जो मूल है वो है भगवान उच्चिष्ट गणेश। वो उच्चिष्ट गणेश की हम प्रतिदिन यंत्र पूजा करते हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी को हाई करते हैं। किसकी फ्रिक्वेंसी इनडायरेक्टली हाई हो रही है? श्री यंत्र की फ्रिक्वेंसी हाई हो रही है। आप सिर्फ श्री यंत्र को चार्ज कर रहे हो, ठीक है, पूजा करके, लेकिन रिचार्ज नहीं कर रहे हो। जैसे नेट का रिचार्ज पैक होता है, तो रिचार्ज क्या है? वो है उच्चिष्ट गणेश। वो उच्चिष्ट गणेश रिचार्ज है। रिचार्ज आप नहीं करते, चार्ज तो आप करते हो श्री यंत्र को। अच्छा, मान के चलो कोई डिवाइस खराब हो गई तो क्या होता है? डिवाइस खराब होती है तो शोर करती है और हमें परेशान करती है, स्ट्रेस देती है। ऐसे ही श्री यंत्र की अगर अपन अवहेलना करते हैं तो वह भी हमें आर्थिक हानि देती है। क्यों आर्थिक हानि क्यों देती है? क्योंकि वो अर्थ की डिवाइस है।
वो अर्थ को खींचने वाली डिवाइस है, इसलिए अर्थ की ही हानि देगी। तो आप समझो कि श्री यंत्र से सिर्फ अर्थ आएगा ऐसा नहीं है, अर्थ जाएगा भी। जो चीज आ रही है वही चीज जाएगी भी। तो श्री यंत्र की केयर करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रतिदिन पूजा कर सकते हो, अगर आप बिना मांसाहार के रह सकते हो, बिना मदिरा पान के रह सकते हो, उस जगह पे जहाँ पर आपने यंत्र डिवाइस रखा है उस जगह को बहुत नीट एंड क्लीन रख सकते हो, तो ही आप श्री यंत्र स्थापित करो घर में, अन्यथा मत करो। अन्यथा उसका और भी मूल पे आ जाओ। क्या है मूल? भगवान उच्चिष्ट गणेश, वो वामाचार के देवता हैं। फिर आप मदिरा पान करो, दारू पी के पूजा करने बैठो मेरे साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो वामाचार के देवता हैं, उसमें अलाउ है। मांस मदिरा मिथुन सब अलाउ है, पंचमकार अलाउ है, तो उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे देव की वैसी पूजा, ठीक है। तो उनकी पूजा हो गई, इनडायरेक्टली श्री यंत्र की पूजा हो गई। श्री यंत्र का जो त्रिकोण होता है उसमें 3 शक्तियां हैं। एक है माँ नील सरस्वती, एक है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, और एक है उच्चिष्ट गणेश। उच्चिष्ट गणेश की पूजा कभी भी नील सरस्वती देवी के बिना नहीं होती, वह उनकी बाई जंघा पर ही बैठी है। तो ये एक पेयर है। ये हमारी लव एनर्जी को तो एक्टिवेट करता ही है, हमारे पाप कर्म को भी दूर करता है, क्योंकि उच्चिष्ट गणेश मूल आधार, मूलाधार के देवता है। मूलाधार का संधि विच्छेद करोगे तो मूल आधार, मूल आधार मतलब बेस, बेस जिसके ऊपर सारी एनर्जी खड़ी हुई है, सारे चक्रास खड़े हुए हैं। तो फर्स्ट चक्रास कौन सा है? मूलाधार, मूल आधार, ठीक है। उसके देवता कौन है? उच्चिष्ट गणेश। और मूलाधार चक्र के आसपास क्या है? आपकी विष्ठा, मल मूत्र, टॉयलेट का जो जगह है वहीं पे मूलाधार है। तो उसी आवरण में वो रहते हैं, इसलिए वो गंदगी से ज़्यादा नफरत करते नहीं, ठीक है। जैसा है तुम मलिन ही आके बैठ गए तो भी कोई बात नहीं, हम तुम्हें यहीं से उठा देंगे। उच्चिष्ट गणेश में छूत अछूत का कोई काम नहीं, किसी भी चीज़ का परहेज नहीं है, तुम कैसे भी आके उनकी पूजा करो, ठीक है, उचित है। वामाचार पद्धति है, तो ये सरल है, सहज है, कठिन नहीं है। हमारे साथ दिक्कत क्या है? हम कथाएं तो बहुत सुनते हैं, करना कुछ नहीं चाहते, करना कुछ नहीं चाहते। तो अगर आप करना चाहते हो तो मैं सामने रह के कराता हूँ। सामने रह के क्यों कराता हूँ? तो प्रतिदिन ये एक्टिव एनर्जी है, रोज नए अनुभव आते हैं, और रोज प्रतिदिन हम इनका यंत्र बनाते हैं। यंत्र बना के स्थायी यहाँ पर रखते नहीं है घर पे, रोज बनाते हैं, रोज साफ करते हैं, रोज निर्माण करते हैं। क्योंकि जैसे ही निर्माण करके मंत्र पढ़े और वो एनर्जी अलाइन हो गई, तुरंत एनर्जी अलाइन हुई, वहीं प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। तो रोज सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। किसी को मूलाधार में एनर्जी महसूस होती है, किसी को स्वाधिष्ठान में होती है, किसी को सहस्त्रार्थ में होती है, किसी के कैसे अनुभव होते हैं, किसी के कैसे। प्रतिदिन लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं, फिर वो अनुभव जब बताते हैं तो उसके लिए कोई गुरु तो होना चाहिए ना, जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसलिए लाइव ही पूजा कराई जाती है रात को 10 से 11, इसलिए तो तीव्रता से सबको फायदा हो रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि हम ये इस तरह का जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो ये चलता ही नहीं, ज़्यादा लोग नहीं देख पाते, इस पे कम व्यू आते हैं। किस पे ज़्यादा व्यू आते हैं? जिसमें किस्से कहानियाँ सुना दी हो, कथा सुना दी हो, उसमें बड़े व्यू आते हैं। जिसमें धीमा परिणाम मिलना है आपको, कम परिणाम मिलना है, उन पे ज़्यादा व्यू आ जाते हैं। आप देखो हमारे भारत में जितने कथावाचक हैं उनके उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं। हाँ, उनके जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ क्या कर रहे होते हैं? अच्छी अच्छी बातें, क्या कर रहे होते हैं? अच्छी अच्छी बातें। आपकी समस्या का निवारण नहीं कर रहे होते, सिर्फ आपको मन की शांति दे रहे होते हैं, लेकिन वहाँ भीड़ लग रही होती। अच्छा, जो आपकी समस्या का निवारण कर रहे होते हैं वहाँ तो आप जाते ही नहीं हो। हाँ, ये वीडियो भी यहाँ तक देख लिया हो तो शायद ही बड़ी बात है, आधा सुन के शुरू में ही निकल गए होगे। चलो खैर, कोई बात नहीं, मुझे तो बोलना था इस विषय पे। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।